हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर 2021 से जो है बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो अभी भारत में पेंशनर्स की कंडीशन है वो ज़्यादा ठीक नहीं है, और जिस तरीके से उनको पेंशन दिया जा रहा है उसमें जो है चेंज होना चाहिए। और जो सरकार एडिशनल पेंशन देती है 80 साल में, वो उसको लेने के लिए बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एज वाइज निकाला था। तो जो मैक्सिमम पेंशनर जो आ रहे थे वो आपके 65 से 70 साल के बीच में मैक्सिमम पेंशन आ रहे थे। और जो ये एडिशनल पेंशन का जो बेनिफिट है, जिसमें 80 साल पूरी करने पर 20%, 85 पे 30% जो है मूल पेंशन का मिलता है, 90 पे 40 और 95 पे 50, और उसके बाद सीधे 100 पे 100% पेंशन बढ़ जाती है। और ये केंद्र सरकार के छठे वेतन आयोग की सिफारिश जो की गई थी, और उस टाइम पे इसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब दोस्तों, जिस तरह से कंडीशन है जहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है 65 साल में 5%, क्योंकि उस समय कहा गया था कि जो पेंशनर्स की कंडीशन है वो इंस्टेड कि आप सीधे 80 साल में आके 20% बढ़ाओ, इसको जो है आप जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए, जिससे कि जो है इसका बेनिफिट 65 साल में मिले। हाँ, जब 80 साल पहुँचे तो ये 20% ही तक पहुँचेगा, लेकिन जो 20% से पहले है, जो 5%, 10%, 15%, वो पेंशनर्स को पहले मिलना चाहिए। और ये एक बड़ी रिकमेंडेशन की थी, इसके ऊपर बड़े सारे जो है आज की डेट में जो है चर्चा चली। और अब फाइनली जो है लोकसभा से इसके ऊपर अपडेट आ रहा है कि जो वो 65 साल बढ़ना है, 70 साल बढ़ना है। क्योंकि बहुत टाइम तक ये बात चली थी कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जो है ये मामला अटका हुआ है, जब तक फाइनेंस इसको अप्रूव नहीं करती तब तक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब जो है लोकसभा में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका 65 साल में बढ़ाने का है उसका क्या स्टेटस है, क्या सही में फाइनेंस डिपार्टमेंट पे अटका हुआ है, या इसके ऊपर फैसला हो गया है, या इसके ऊपर जो है अभी सरकार की क्या कंडीशन है। और दोस्तों, इसके ऊपर जो है क्लियर कट अब जवाब आ चुका है, जिसमें सरकार ने जो है जो पेंशन में बढ़ोतरी है उसका जो है जवाब दिया है। हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। गवर्नमेंट हैज़ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 CPC अप्रूव्ड द क्वांटम ऑफ एडिशनल। वही बात की है कि जब छठा वेतन आयोग का रिकमेंडेशन आया था तो उस टाइम पे जो है 80 साल में 20%, 85 में 30, 90 पे 40, 95 पे 50 और 100 पे जो है 100% जो है बढ़ाने की बात की गई थी। द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो कि अभी किया गया था 110वीं रिपोर्ट में, जो कि 2021 में था, उसको पूरा का पूरा एग्जामिन किया गया एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, और 2022 में इसको सबमिट कर दिया गया था। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है नोटेड द एक्शन टेकन रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व दैट द कमेटी डू नॉट विश टू परस्यू दिस मैटर फॉर नाउ। तो ये मामला जो है बंद हो चुका है। जो भी इतने टाइम तक न्यूज़ चली है, जहाँ पे 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15%, वो ऑलरेडी एज पर जो ये अभी ऑर्डर है, एज पर जो ये डिस्कशन है जो लोकसभा में हुआ था, उसके हिसाब से जो है ये द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 120वीं रिपोर्ट थी 2022 की, noted the action report and observed that committee did not wish to pursue this matter for now। कि कमिटी जो है इस मैटर को जो है परस्यू नहीं करना चाहती। तो जो एडिशनल पेंशन का जो है वो अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पर बहुत सारी खबरें चली थी। अब सीधी सीधी बात है कि जो आपको पेंशन, एडिशनल पेंशन मिलना है वो 6th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से ही मिलेगा, कि 80 साल से ही 20% शुरू होगा। इवन राज्य सरकार के लिए भी पूछा गया था कि राज्य सरकार में भी ये जो अपने कर्मचारी हैं उनके लिए लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी था कि जो टू एड्रेस द कंसर्न रिगार्डिंग राइजिंग लिविंग कॉस्ट, डियरनेस रिलीफ इक्विवेलेंट एंड डियरनेस अलाउंस इज पेएबल टू द पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एट सच रेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई टाइम टू टाइम। Instructions guidelines as issued by government at time to time are there in place, ensuring
टाइमली पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एडिशनल पेंशन का जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके बारे में बताया गया है, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि जो ये 5% का है, उसके जवाब में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही टाइम टू टाइम जो है डियरनेस रिलीफ या डियरनेस अलाउंस के थ्रू जो है इसको अपडेट करती रहती है, जिससे कि पेंशनर्स की कंडीशन में सुधार होता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर डिस्कशन से तो ये क्लियर हो गया है कि वो मैटर बंद हो चुका है। अब आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसी खबर मिलती है तो वो जस्ट एक न्यूज़ होगी, उसके बीच में सच्चाई नहीं होगी। और ये ज़रूरी था कि ये लोकसभा से क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछा जाए और इस चीज़ को जो है क्लियर किया जाए। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।